जय महालक्ष्मी माँ। स्वर्णिम संध्या की अरुणिमा से आलोकित शुक्रवार की सुबह थी। आकाश मानो अर्धचंद्र की रजत कलमी से लिखा हुआ कोई शांत श्लोक प्रतीत होता था। नभ में मेहंदी सी लाली घुल रही थी और धरती पर कुहासे की कोमल चादर किसी मायाविनी की मुस्कान सी बिछी हुई थी। इसी पवित्र बेला में आरंभ होती है महालक्ष्मी की वह अनुपम कथा जो श्रद्धा की सरिता और भक्ति की बयार से हर हृदय को दुलार देती है। वर्षों पूर्व नदी के किनारे बसा एक छोटा सा ग्राम था, शांत, सरल और सौम्य। उस ग्राम के मधुर दिलों में बसती थी एक दंपति, सुदीप और सुलेखा। दोनों अपने सरल और सत्यनिष्ठ सेवा भाव के लिए सर्वप्रिय थे, परंतु उनके जीवन में एक ही अभाव था, धन का अभाव, जो मन की मधुरता को कभी मलिन तो नहीं करता था, पर जीवन की कठिनाइयों को अवश्य बढ़ा देता था। सुदीप दिन भर लकड़ियां काटकर बेचता और सुलेखा ग्राम की स्त्रियों के लिए दीपक बनाती, पर फिर भी धन का तराजू उनके पक्ष में कभी नहीं झुकता था। परंतु उनके चेहरे पर मुस्कान की चांदनी कभी कम नहीं होती। जिस घर में सत्य का दीप जले, वहाँ लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। एक शुक्रवार की संध्या, जब सूर्य धधकते सोने की नदी में डूब रहा था, तभी उनके द्वार पर एक वृद्धा का आगमन हुआ। वस्त्र भले ही जर्जर थे, पर नेत्रों में एक अद्भुत चंद्रिका सी चमक थी। वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, क्या रात्रि भर ठहरने का आश्रय मिलेगा? सुलेखा के मुख कमल पर कोमल सी मुस्कान खिल उठी। माँ, आपका आगमन ही हमारे ग्रह का सौभाग्य है। आइए विश्राम कीजिए। वृद्धा ने गृह में प्रवेश किया। उसने देखा, घर छोटा था, पर हर कोना स्नेह की सुवास से महक रहा था। मिट्टी का दीपक धीरे धीरे जैसे भक्ति के बोल बोल रहा था। रात्रि भोजन में केवल दलिया और थोड़ा सा दूध था, फिर भी सुलेखा ने उस प्रथम वृद्धा को परोसा। स्वयं केवल जल पीकर सो गई। वृद्धा ने यह सब देखा, पर कुछ कहे बिना मुस्कुराती रही। आधी रात के प्रहर में वृद्धा का स्वर जैसे मृदुल वीणा की धुन बनकर कमरे में गूंज उठा। सुलेखा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नींद से जागी सुलेखा ने सहमे स्वर में कहा, माँ, आप मेरी अतिथि हैं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। वृद्धा का रूप अचानक हजार सूर्यों के तेज से चमक उठा, जैसे कुहासे से निकलती सुवर्ण प्रभा। उनके जर्जर वस्त्र कौस्तुभ जड़े वस्त्रों में परिवर्तित हो गए। कक्ष में कमल की सुगंध की समीर भर उठी। सुदीप और सुलेखा विस्मित खड़े थे। वृद्धा अब वृद्धा नहीं, स्वयं श्री महालक्ष्मी थी। लक्ष्मी जी ने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र पुत्री, तुम्हारे हृदय की निर्मलता और अतिथि सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। धन के बिना भी तुमने प्रेम की ज्योति प्रज्वलित रखी, यही सच्ची लक्ष्मी की पूजा है। महालक्ष्मी ने अपने कमल हस्त से सुलेखा के सिर को स्पर्श किया। क्षण भर में उस साधारण कुटिया की भूमि से स्वर्ण कलश प्रकट हो उठा, जिसमें अंतहीन धन का वरदान था। पर देवी ने एक शर्त रखी, यह संपदा केवल उन्हीं हाथों में फलती फूलती है जिनका हृदय बिल्कुल साफ हो, निर्मल हो। यदि लोभ प्रवेश करेगा तो यह कलश स्वयं लुप्त हो जाएगा। सुलेखा और सुदीप ने सिर झुकाकर कहा, माँ, हमें धन के साथ धर्म भी चाहिए, आपकी कृपा हो। देवी प्रसन्न हुई और अमृत सी मधुर आवाज में बोली, हर शुक्रवार तुम दोनों मेरे प्रति श्रद्धा का दीप जलाओगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारा घर सदैव सुख समृद्धि की सुवास से महकेगा। और क्षण भर में देवी का रूप स्वर्ण आभा बनकर आकाश में विलीन हो गया। अगले ही दिन सुदीप और सुलेखा ने कुटिया को नहीं बदला, बल्कि उसकी घर को, उसकी सेवा को, सत्संग को सत्य का केंद्र बना दिया। वे धन को केवल अपने लिए नहीं रखते थे, गरीबों के लिए भी रखते थे। बुजुर्गों के लिए विश्राम गृह बनाया, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोल दिया, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। लोग कहते, जहाँ सुदीप सुलेखा हैं, वहाँ लक्ष्मी का कमल सदैव खिला रहता है। ग्राम में शांति, सौहार्द और समृद्धि की लहर दौड़ने लगी। हर शुक्रवार सभी स्त्रियां उनके घर में एकत्र होकर लक्ष्मी की स्तुति करती। नभ की तारों की जैसे टोली उतर आई हो, ऐसा उनके घर में माहौल बन गया। एक वर्ष पश्चात
उसी शुक्रवार की संध्या देवी फिर प्रकट हुई। ग्रह अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल था। महालक्ष्मी ने कहा, पुत्री, तुमने धन का सदुपयोग कर मेरी कृपा को पूर्ण किया है। तुम्हारा नाम अब लक्ष्मी प्रिया होगा। वह जो लक्ष्मी की प्रिय भक्ति की धारा और सेवा की साक्षात मूर्ति है। सुलेखा की आंखों से कृतज्ञता के मोती झर पड़े। देवी ने आशीष दिया, तुम्हारी संतानें, उनका भविष्य और उनका जीवन सदैव समृद्धि, सौम्यता और सद्बुद्धि से आलोकित रहेगा। और जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उस पर भी मेरी कृपा धारा अविरल बहेगी। यह कहकर देवी का स्वर जैसे शंखनाद की पवित्र ध्वनि बनकर विलीन हो गया। दोस्तों, आज भी उस ग्राम की गलियों में कहा जाता है, जहाँ प्रेम से अतिथि का स्वागत होता है, जहाँ सत्य की दीप शिखा जलती है, जहाँ हृदय कमल सा निर्मल हो, वहाँ महालक्ष्मी स्वयं पधारती है। और शुक्रवार की हर संध्या उस घर में दीपों की पंक्तियाँ देवी के आगमन की स्वर्णिम स्मृति को अमर कर देती हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा ऐसी ही होती है साथियों। अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ अपने कर्म, मन, वचन से किसी को दुख नहीं देते हैं, तो माँ लक्ष्मी और प्रेम दोनों का ही वास हमारे जीवन में बना रहता है। हम इसी तरह से आपके लिए महालक्ष्मी की और भी कथाएं लेकर आएंगे, सुंदर सुंदर सी। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो साथियों, माँ लक्ष्मी की कृपा असीम होती है। वो सब बच्चों को एक माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की जो विशेष कृपा होती है, वो शुक्रवार के दिन हम अगर उनका व्रत पूरी स्वच्छता और विधि और अनुष्ठान के साथ रखते हैं, तो उनकी कृपा कभी भी हम पर से नहीं हटती है और सदैव उनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं। जय माँ लक्ष्मी।